काला घना अंधेरा, तेज बारिश के साथ आसमान में बिजली भी चमक रही थी। मौसम इतना खराब था कि अगर कोई प्लेन ऐसे मौसम में उड़ान भरने की कोशिश करता है तो उसका क्रैश होना तय था। कुदरत अपना रौद्र रूप ले चुकी थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इतने खराब मौसम में भी बोइंग 737-800 मॉडल का एक विमान अपने हाई स्पीड के साथ रनवे पर दौड़ने लगा टेक ऑफ कराने के लिए। देखते ही देखते प्लेन टेक ऑफ भी कर गया। पायलट ने यहाँ पर प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया, लेकिन तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। बैंक एंगल। अचानक आई मुसीबत को देखकर पायलट भी काफी घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ हो क्या रहा है। उसने तुरंत ही यॉक को राइट साइड की ओर रोटेट किया, फिर लेफ्ट साइड की ओर रोटेट किया, पर अफसोस प्लेन तेजी से राइट साइड की ओर झुकते हुए सिर्फ नीचे की ओर गिरता गया और बस गिरता ही गया। ये प्लेन तो अभी सिर्फ 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही पहुंच गया था, इसलिए पायलट भी कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय मौत का इंतजार करने के। प्लेन के कैबिन में लोगों की सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर लाचार पायलट आखिर क्या ही करता। प्लेन को बचाने की उसकी हर एक कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। उड़ान के महज 2 मिनट के अंदर ही यह प्लेन एक दलदली जंगल में बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत प्लेन एटीसी के रडार से भी गायब हो गया, पर क्योंकि पायलट ने किसी भी तरह का मेडे कॉल या इमरजेंसी कॉल नहीं किया था, इसलिए एटीसी को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हो गया है। उधर एटीसी बार बार कोशिश करने लगा इस प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की, पर शायद उधर जवाब देने वाला कोई भी इंसान प्लेन में जिंदा ही नहीं था। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गया और अगले दिन सुबह एटीसी ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को प्लेन के उसी डायरेक्शंस की ओर भेज दिया, ये देखने के लिए कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन सुबह से शाम हो गया, पर प्लेन का कुछ भी आता पता नहीं चल पाया। और फाइनली घटना के तीसरे दिन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने प्लेन के क्रैश पॉइंट को खोज निकाला। घटनास्थल का नजारा देखकर रेस्क्यू टीम भी हैरान थे। घटनास्थल पर एक विशालकाय प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। प्लेन का यह हाल देखकर अंदर बैठे पैसेंजर्स की जिंदा बचने की उम्मीद करना तो दूर की बात, डेड बॉडीज को देखकर उनकी पहचान कराना भी काफी मुश्किल हो गया। 114 लोगों में से सिर्फ 29 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। बाकी 85 पैसेंजर्स की डेड बॉडीज उसी दलदली जंगल में कहां गायब हो गई, किसी को भी नहीं पता। अपनी यात्रा का आनंद ले रहे यात्री चंद सेकंड्स पहले अपनी सेल्फी निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। वही कुछ लोगों का प्लेन में पहली बार यात्रा करने का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन अफसोस उनका यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया, वह कभी पूरा नहीं हो पाया। पर सवाल यह था कि आखिर कैसे इतना भयानक हादसा हो गया। आखिर क्यों पायलट इस प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं पाया। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की असली वजह, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मई 2007 की वो काली रात, जब केनिया एयरवेज फ्लाइट 507 बोइंग 737-800 मॉडल का एक विमान डुवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैमरून से उड़ान भरने वाला था और जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नैरोबी केनिया में लैंड करने वाला था। इस प्लेन को 52 वर्षीय कैप्टन फ्रांसिस एनबाटिया नाम वे उड़ाने वाले थे। इनके पास जेट लाइनर पर काम करने का 8500 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। वही 23 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एंड्रू वानयोवी क्योरू पिछले 1 साल से केनिया एयरवेज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कैप्टन फ्रांसिस केनिया एयरवेज के लिए पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे। कैप्टन इस कंपनी के काफी सीनियर पायलट थे। प्लेन में 108 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ सभी 114 लोग एक एक करके सवार हो गए। कैप्टन फ्रांसिस आज पायलट फ्लाइंग का काम करने वाले थे, यानी कि कैप्टन फ्रांसिस खुद आज इस प्लेन को उड़ाने वाले थे। वही फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू आज पायलट मॉनिटरिंग का काम करने वाले थे।
कॉकपिट में कैप्टन फ्रांसिस जो भी एक्टिविटी करता और प्लेन को उड़ाते समय जो भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता, बस उसे चेक करने के बाद कंफर्मेशन देने का काम फर्स्ट ऑफिसर करने वाला था। प्लेन में दोनों पायलट आपस में बातचीत करने के बाद ही हर एक एक्टिविटी को करते हैं। जैसे अगर प्लेन को उड़ाने वाला पायलट कहता है फ्लैप्स 30, तो पायलट मॉनिटरिंग कहता है फ्लैप्स 30 चेक। अगर पायलट फ्लाइंग कहता है लैंडिंग गियर डाउन, तो पायलट मॉनिटरिंग भी कहता है लैंडिंग गियर डाउन चेक। यानी कि प्लेन को उड़ाने वाला पायलट जो भी करता है असल में उसने वही किया है या नहीं, ये चेक करने का काम पायलट मॉनिटरिंग का होता है। और आज का हमारा प्लेन केनिया एयरवेज फ्लाइट 507 ठीक इसी प्रोसेस से गुजरने वाला था। प्लेन को करीब 4 घंटे का सफर तय करना था, इसलिए प्लेन में फ्यूल जरूरत के अनुसार भर दिया था। उस दिन मौसम बहुत ही खराब था, तेज बारिश हो रही थी, हवा भी काफी तेजी से बह रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, चारों ओर घना अंधेरा और अंधाधुंध बारिश के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने खराब मौसम में प्लेन को उड़ाना किसी खतरे से खाली नहीं था। कुदरत का यह रौद्र रूप देखकर बाकी पायलटों ने प्लेन को उड़ाने के लिए साफ साफ मना कर दिया और मौसम में सुधार होने तक इंतजार करने का फैसला किया। उधर एटीसी ने भी सभी प्लेन्स को मौसम में सुधार होने तक इंतजार करने के लिए कहा और किसी भी प्लेन को इस एयरपोर्ट से टेक ऑफ कराने के लिए या लैंड कराने के लिए एटीसी ने परमिशन नहीं दिया। लेकिन आज का हमारा प्लेन केनिया एयरवेज फ्लाइट 507 के कैप्टन ने प्लेन को टेक ऑफ कराने का फैसला किया, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने पहले से ही 1 घंटे तक इंतजार किया था और अब इससे ज्यादा वो इंतजार नहीं कर सकते थे। उनके अनुसार मौसम में पहले से ज्यादा काफी सुधार हो गया था। अब केनिया एयरवेज फ्लाइट 507 टैक्सिंग करते हुए धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एटीसी किसी भी प्लेन को टेक ऑफ या लैंड कराने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए कैप्टन फ्रांसिस ने बिना परमिशन लिए ही प्लेन को टेक ऑफ कराने का फैसला किया। तूफानी रात में रात के करीब 12 बजे तेज बारिश से होते हुए यह प्लेन अपनी हाई स्पीड के साथ रनवे पर दौड़ने लगा टेक ऑफ कराने के लिए। प्लेन अब V1 स्पीड तक पहुंच गया था और देखते ही देखते ये प्लेन हवा में टेक ऑफ भी कर गया। टेक ऑफ के तुरंत इस प्लेन को राइट साइड की ओर झुकना था और फिर सीधा जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाना था। लेकिन केनिया एयरवेज फ्लाइट 507 टेक ऑफ तो किया, पर उड़ान के तुरंत अपनी राइट साइड की ओर झुका ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैप्टन फ्रांसिस ने खुद इसे 24 सेकंड्स तक सीधा आगे की ओर उड़ाता ले गया और करीब 24 सेकंड्स बाद कहा, ठीक है अब हम प्लेन को राइट साइड की ओर मोड़ देते हैं। लेकिन अब प्लेन को राइट साइड की ओर मोड़ने के साथ साथ इस प्लेन को ऑटो पायलट पर भी सेट करना था। प्लेन ने अभी अभी उड़ान भरा था और यह प्लेन सिर्फ 1000 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच गया था। और तभी कैप्टन फ्रांसिस ने कहा, हम ऑटो पायलट को ऑन कर रहे हैं, यानी कि हम ऑटो पायलट मोड पर इस प्लेन को सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पायलट मॉनिटरिंग का काम करने वाले फर्स्ट ऑफिसर ने ये देखना था कि क्या सच में कैप्टन ने ऑटो पायलट को ऑन किया है, और अगर किया है तो उसे ऑटो पायलट एंगेज एंड चेक्ड कहना था। पर फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फर्स्ट ऑफिसर का कुछ भी ना कहने का मतलब ये था कि उसने कैप्टन की इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि असल में ऑटो पायलट ऑन हुआ ही नहीं था। लेकिन कैप्टन को लगा कि उसने इस प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट किया है। अब केनिया एयरवेज फ्लाइट 507 कुछ और ही कहानी लिखने जा रहा था, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद दिल दहल जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएगी। उड़ान के तुरंत 24 सेकंड्स बाद कैप्टन ने इस प्लेन को राइट साइड की ओर मोड़ दिया था और उसके बाद करीब 55 सेकंड्स तक यह प्लेन लगातार राइट साइड की ओर झुकता रहा। पर कैप्टन का इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं था। उसे लगा कि प्लेन का ऑटो पायलट ही इस प्लेन को उड़ा रहा है। करीब 55 सेकंड्स तक इस प्लेन को ना तो कैप्टन उड़ा रहा था और ना ही ऑटो पायलट। इसके कारण यह प्लेन करीब 40 डिग्री राइट साइड की ओर झुक गया। प्लेन के कंप्यूटराइज सिस्टम के अनुसार कोई भी प्लेन अगर 35 डिग्री से ज्यादा किसी एक साइड में झुकता है तो प्लेन के केबिन में ऑटोमेटिकली एक अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म बैंक एंगल का होता है।
अब यहाँ पर आज का हमारा प्लेन केनिया एयरवेज फ्लाइट 507 करीब 40 डिग्री राइट साइड की ओर झुका था, इसलिए कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। Bank angle, bank angle, bank ये angle. अलार्म ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका प्लेन एक ही साइड में काफी ज्यादा नीचे की ओर झुका हुआ है, जल्द से जल्द आप इसे ठीक करवाओ, वरना ये प्लेन आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा और क्रैश हो जाएगा। अब इस अलार्म को सुनते ही पायलट काफी घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ हो क्या रहा है। अलार्म बजने के कारण पायलट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। उसने तुरंत ही याक को लेफ्ट साइड की ओर घुमाया, फिर 40 डिग्री राइट साइड की ओर घुमाया, फिर एक बार लेफ्ट साइड की ओर और फिर राइट साइड की ओर। पायलट कॉकपिट में कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा था मानो उसने इससे पहले ऐसी प्रॉब्लम का कभी सामना किया ही ना हो। उसकी इन हरकतों की वजह से प्लेन और भी ज्यादा राइट साइड की ओर झुकता गया और बस झुकता ही गया। कॉकपिट में इतनी हड़बड़ी मची थी कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एक दूसरे के तालमेल से इस प्लेन को बचाना तो दूर की बात, दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हरकतें कर रहे थे। कैप्टन अगर प्लेन को राइट साइड की ओर मोड़ने की कोशिश करता तो वही फर्स्ट ऑफिसर लेफ्ट साइड की ओर प्लेन को मोड़ने की कोशिश करता। इससे प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया कि भाई आखिर सुने तो किसकी सुने। प्लेन अब 115 डिग्री राइट साइड की ओर झुक गया था और ये प्लेन तो सिर्फ 2000 फीट के अल्टीट्यूड पर ही था। इसका मतलब साफ था कि अब इस प्लेन को बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पायलट ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए फाइनली प्लेन के ऑटो पायलट को ऑन कर दिया, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। 115 डिग्री एंगल में झुके हुए प्लेन को सिर्फ 2000 फीट के अल्टीट्यूड पर फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाना अब किसी के भी बस की बात नहीं था। प्लेन तो अभी भी अपनी हाई स्पीड में उड़ान भर रहा था। 115 डिग्री में झुका हुआ प्लेन अपनी हाई स्पीड के साथ एक दलदली जंगल में बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। प्लेन का स्पीड इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इस भीषण हादसे में सभी लोग मारे गए। केनिया एयरवेज फ्लाइट 507 क्रैश होने की खबर मिलते ही एटीसी ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को तुरंत ही घटनास्थल पर भेज दिया, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी 114 लोगों में से सिर्फ 29 लोगों की डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। बाकी बचे 85 डेड बॉडीज का कभी कोई पता नहीं चल पाया। ऐसा लग रहा था मानो एक विशालकाय प्लेन धरती के गोद में समा गया हो। पायलट की गलती की वजह से सभी 114 लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना को सुनने के बाद मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल इस हादसे को रोका जा सकता था अगर पायलट खराब मौसम के बीचों बीच इस प्लेन को उड़ाने की कोशिश नहीं करता तो शायद यह हादसा कभी न होता। जब बाकी पायलट मौसम में सुधार होने तक का इंतजार कर रहे थे तो कैप्टन फ्रांसिस को भी कुछ देर तक और वेट करना चाहिए था, लेकिन उसने तो एटीसी का परमिशन लिए बिना ही प्लेन को टेक ऑफ करवाया। कैप्टन का एक और बड़ी गलती ये था कि उसने ऑटो पायलट को ऑन नहीं किया था। उसे लगा कि उसने ऑटो पायलट को ऑन किया है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही था। अब ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद तो शायद भगवान भी इस प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं पाता। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।